क्या वाकई फैसल हिल्स और मल्टी गार्डन B17 की मार्केट दोबारा से क्रैश करने जा रही है? ये जिस तरीके से पहले 2022 के अंदर रेट डाउन हुए थे, क्या वाकई ऐसी सिचुएशन दोबारा बन सकती है? मैं हूं हैदर खान, हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल से आपकी खिदमत में हाजिर होते रहता हूं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आप सेल परचेज करना चाहते हैं रेजिडेंशियल या कमर्शियल, आप इस नंबर के ऊपर लाजमी रब्ता करें। और अगर आप प्रोफेशनल टीम से अपना लिए घर बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल टीम दस्तयाब है, जिसमें हम आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ हमारे रेट अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मार्केट से कंपैरेटिवली कम है। तो आप लाजमी इस सर्विसेज से भी इस्तेफादा हासिल करें। 2022 की जो सिचुएशन थी, जो रेट फैसल हिल्स और मल्टी गार्डन B17 में कम हुए थे, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों में दोबारा रेट कम हो सकते हैं? अब इनको डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही लोग देखते हैं कि ट्रांसफ़र कम हो रही हैं, थोड़ी सी मार्केट में खामोशी होती है, तो कुछ लोग जो इस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि जब तक इसके पस मंज़र में चीज़ों को ना समझा जाए कि 2022 में क्या हुआ था और अभी कौन सी सिचुएशन है, तब तक हम इस रिज़ल्ट तक नहीं पहुँच सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 2022 के अंदर जो कीमतें थी चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग मटेरियल देखा गया, बहुत ज़्यादा उसकी कीमतें ऊपर चली गई। अब जो लोग घर बनाना चाहते थे, और डेफिनेटली अब घर बनाने के लिए उन्होंने प्लॉट भी परचेज करना था, तो जब घर बनाने की कॉस्ट बढ़ गई थी, मटेरियल महंगा हो गया था, सीमेंट की बोरी 1600 रुपए तक चली गई थी, सरिया 300 प्लस चला गया था, तो तब लोगों ने ओवरऑल परचेजिंग जो थी प्लॉट्स की भी वो भी कम होगी। उसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कम कर दी थी, क्योंकि वो इमरान खान की जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद PDM के ऊपर कदर एतमाद में कमी आई, तो जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई। उसके साथ साथ एक और चीज़ उस टाइम ये बनी थी कि जो आपका गोल्ड का रेट था वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गया था। अब लोगों ने पैसा यहाँ से निकलवाया, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने ऑयल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। इसके अलावा लोगों ने डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। और इससे बढ़कर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना था, जो 2022-23 के अंदर हुआ था, वो जो बैंक का इंटरेस्ट रेट था वो इस कदर बढ़ गया था। मतलब वो जो बेनिफिट दे रहे थे एंड यूजर को बैंक के अंदर, अगर लेट सपोज आप करोड़ रुपया रखवाते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया पर मंथ आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा था। अब लोगों ने कहा कि अगर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे या भी घर बना के बैठ जाएंगे तो उसका तो हमें एडवांटेज नहीं होगा, लेकिन अगर बैंक के अंदर पैसा रखेंगे तो उसका हमें बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो इस वजह से लोगों ने प्रॉपर्टी से पैसा निकलवाया और बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, और बैंक ने उस टाइम रिटर्न तकरीबन 22% तक भी दिए, और जो ऐसा ऐसा काम होते होते अब तकरीबन कोई 10 के राउंड हो गया, जो कि एक माइनर से अमाउंट है जिसके ऊपर अब लोग बहुत ज़्यादा डिसार्ट हैं। तो उन्होंने वो पैसा दोबारा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। अब डॉलर देखा जाए तो वो पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं, गोल्ड देखा जाए तो वो इस टाइम बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं। तो सारी चीज़ें इस टाइम पीक तक पहुंची हुई हैं। अब लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो रियल एस्टेट के अंदर ही है। और इसके साथ साथ अगर मैं मल्टी गार्डन B17 की बात करूं, फैसल हिल्स की बात करूं, अब 2022 और 23 को देखा जाए, उस टाइम B17 और फैसल हिल्स की कोई मेरी पुरानी वीडियो या किसी की आप वीडियो उठा के देख लें तो वहां पे आपको बहुत कम घर नजर आएंगे। G ब्लॉक के अंदर B17 के अंदर कोई घर नहीं था। EF के अंदर कहीं कहीं हमें घर नजर आता था। हम क्लाइंट को विजिट करवाते होते तो बताते थे कि इस गली में घर शुरू हो गया, वो शुरू हो गया, जिस तरह अभी G ब्लॉक की सिचुएशन है। फैसल हिल्स एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर चंद एक घर थे, A के अंदर ना होने के बराबर थे, B और C तो बिल्कुल खाली और वीरान पड़ा हुआ था। मगर अभी इस टाइम आप एग्जेक्टिव ब्लॉक को देखें, फैसल हिल्स को, एक पूरे शहर का जो मंजर है ना वो आपको पेश करता है। A ब्लॉक के अंदर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है, B के अंदर हो रही है, C के अंदर हो रही है। अब हमारे इस टाइम मेरे जाती तकरीबन कुछ 6 से 7 प्रोजेक्ट जो हैं वो फैसल हिल्स के चल रहे हैं, बाकी कोई 7-8 प्रोजेक्ट हमारे इधर B17 के अंदर चल रहे हैं। तो इसके अलावा कितने डेवलपर हैं, कितने बिल्डर्स हैं, हर बंदे के पास इसी तरीके से काम है, इसी तरीके से उनके काम चल रहे हैं, इसी तरीके से हर ब्लॉक के अंदर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है। उस टाइम एंड यूजर नहीं था 2022 के अंदर, अब एंड यूजर है। उस टाइम इन्वेस्टर था, अब इन्वेस्टर भी है और उसके साथ साथ एंड यूजर भी है। जब एंड यूजर आता है तो डेफिनेटली पूरी मार्केट रुकती नहीं है। हाँ, एक बंदा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, करोड़ रुपए का प्लॉट है, एक बंदा जी 1.25 करोड़ मांगता है। अब करोड़ का प्लॉट है, 1 करोड़ का बिक जाएगा, 1 करोड़ 2 का बिक जाएगा, 1 करोड़ 5 का बिक जाएगा, मगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 1 करोड़ 25 तक चला जाए। अब जो 1 करोड़ 25 वाला बंदा है तो डेफिनेटली वो कहेगा जी मार्केट स्लो है,
तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में जितना एंड यूजर इस टाइम B17 और फैसल हिल्स के अंदर आ रहा है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। इससे पहले कभी इतनी फाइलें क्लोज नहीं हुई, इतनी कंस्ट्रक्शन इस तादाद के अंदर नहीं हुई। अब फैसल हिल्स के अंदर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है, B17 के अंदर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस्लामाबाद के जो बाकी सेक्टर्स के लोग हैं वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं। मार्गला का जो अप्रोच है वो B17 को डायरेक्ट मिलने जा रही है। तो ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इस टाइम मैं बिल्कुल श्योरिटी से कह सकता हूँ कि B17 और फैसल हिल सेफ और सिक्योर है इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो लोग रिहाइश रखना चाहते हैं उनके लिए वेल मेंटेन वेल सिक्योर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो आप लाजमी इनको विजिट करें, लाजमी यहाँ पे घर बनाएं। इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर वेल नोन हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। मजीद आपको किसी किस्म की इन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए हमारा नंबर ये हाजिर है। और इसके अलावा अपने लिए घर बनाना चाहते हैं तो एक दफ़ा लाजमी रब्ता करें, हमारे रेट्स चेक करें, हमारी क्वालिटी चेक करें, हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हम कर रहे हैं उनको विजिट करें, उन लोगों से मिलें जिन पे काम कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स इस टाइम मार्केट के अंदर किस तरह की सर्विसेज देख रहे हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।